तो आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बातें नूर जहां जी की, जो उन्होंने साल 1978 में अपने एक इंटरव्यू में कही थी। साल 1978 में ऑल इंडिया रेडियो पर नूर जहां का इंटरव्यू लिया गया था और तब उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया था। उन दिनों में तो भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, बंटवारे से पहले की ये बातें थी। नूर जहां जी ने 1947 में फिल्म जुगनू में दिलीप कुमार के साथ काम किया था। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही थी और ये फिल्म नूर जहां के करियर की भारत की रिलीज़ हुई आखिरी फिल्म कही जाती है। 1947 में पार्टीशन के बाद नूर जहां चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान, और फिर नूर जहां का ये कहना है कि पाकिस्तान जाने के बाद भी उनको भारत से, बॉलीवुड से करीब 5 साल तक लगातार बुलावे आते रहे कि वो हिंदी सिनेमा में यानी कि बॉलीवुड में काम करें। लेकिन नूर जहां अपनी पर्सनल लाइफ और पाकिस्तानी फिल्मों में इतनी बिजी हो गई थी कि वो भारत की फिल्मों में काम नहीं कर पाई, चाहकर भी नहीं कर पाई। उन्होंने उस इंटरव्यू में अपने पुराने साथी सिंगर्स के बारे में भी बातें की। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब को मेरा सलाम कहना। जो उनका इंटरव्यू ले रहा था उससे नूर जहां ने कहा कि जब आप रफ़ी साहब से मिलें तो उनको मेरा सलाम कहना, वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उनके साथ मैंने फिल्म जुगनू में यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है ये गीत गाया था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। और बोली कि मैंने अभी रिसेंटली उनके गाने सुने। वो बोली ओफो क्या गा रहे हैं वो, क्या गीत है, क्या आवाज़ है उनकी, बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाअल्लाह। मतलब मुझे ये बताते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में मैं भी साल 1978 में पहुंच गया हूं। उसके बाद नूर जहां ने कहा कि वो जो मधु के पति हैं वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। मधु के पति यानी कि मधुबाला के पति किशोर कुमार। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार साहब भी बहुत लाजवाब गा रहे हैं, उनकी गायकी का भी क्या कहना माशाअल्लाह। उसके बाद नूर जहां ने जिक्र किया सिंगर मुकेश साहब का। उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी हो रही थी तब मुकेश ने मुंबई में करीब 300 लोगों को इकट्ठा किया था मेरी शादी के लिए। मैं तो स्टेज पर गोल्डन साड़ी पहनी हुई बैठी थी और तब मुकेश ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो कितनी प्यारी गुड़िया सी इस लड़की की आज शादी है, खूब हंगामा करेंगे। और नूर जहां ने बताया कि मुकेश जी ने उनकी शादी का स्टेज बनवाया लोगों को बुलाकर, और उनकी शादी में बहुत देर तक गीत गाए, हंगामा किया, डांस किया लोगों ने और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया था मुकेश जी ने। नूर जहां का कहना है कि मुकेश की ये बात मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उस वक्त मुकेश जी को गुजरे हुए 2 साल ही हुए थे। उनकी यादों को नूर जहां ने उस इंटरव्यू में ज़िंदा किया। उसके बाद नूर जहां ने कथक डांसर सितारा देवी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जब आप उनसे जाके मिलें तो उनको मेरी तरफ से गले लगा लेना। नूर जहां ने बताया कि जब वो यहाँ पर उनके पास आई थी तो सितारा देवी और उनके पति 13 दिन तक मेरे घर पर रुके थे और वो बड़े ही भाग्यवान दिन थे। ये अल्फाज थे नूर जहां के। उसके बाद नूर जहां ने याद किया लता मंगेशकर जी को। नूर जहां ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही वो लता मंगेशकर जी से मिली थी न्यूयॉर्क में जब वो थी, और जब लता जी को पता चला कि नूर जहां भी न्यूयॉर्क में हैं तब लता जी स्पेशल नूर जहां से मिलने के लिए डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क आईं और उन्होंने कई दिन तक मुलाकातें की और बहुत सारी पुरानी यादें साझा की। नूर जहां ने कहा कि वो तो परदेश था, काश लता कभी पाकिस्तान आए तो मैं उनके लिए अपनी आंखें बिछा दूं। नूर जहां ने यह भी कहा था कि वो भारत एक बार जाना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बार भारत की सरजमी पर पहुंचकर अपने पुराने साथियों से मिलना चाहती हैं। तो ये तो थी कुछ यादें नूर जहां की जो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई। और उसके फिर 3-4 साल के बाद साल 1983 में नूर जहां वाकई में हिंदुस्तान आई पहली और आखिरी बार, और आकर बहुत सारे लोगों से मिली, दिलीप कुमार से मिली, सायरा बानो, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सबसे मिली थी और बहुत अच्छी यादें साझा की थी। नूर जहां की इस विज़िट को
कैमरे में कैद भी कर लिया गया था, उन्होंने दिलीप कुमार के साथ एक इंटरव्यू भी दिया था और अपनी पुरानी यादों को याद करके, जो पार्टीशन का दौर था उसको याद करके नूरजहां की आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो यही सारी यादें थी नूरजहां जी का वो साल 1978 का इंटरव्यू। आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप कोई भी जाकर उसको सुन सकते हैं। तो ये यादें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।